Take out illustration number 42, page number 7.74. देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 14-15 ABC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ रुपीज 50 ईच के, ऑफ रुपीज 50 ईच के एट रुपीज 55 पर शेयर। तो 50 के शेयर को 55 रुपीज में इशू कर रहे हैं। पेबल, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 50 और उसको इशू कर रहे हैं 55 पे, तो इशू प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू कम है, यानी आपका जो शेयर है वो इशू हो रहा है काय पे, प्रीमियम पे। कह रहे हैं पेबल 15 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पे कर रहे हैं कितने 15। पेबल 20 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 15 प्लस 5 हो गया। एंड पेबल 20 ऑन फर्स्ट कॉल पे पे कर रहे हैं कितना 20 रुपीज। ऑल द इशूड शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, मतलब टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 10,000 एप्लीकेशन वर रिसीव, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, यानी एक शेयर होल्डर जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड बाय द कंपनी, और जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर, एक और शेयर जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। सॉरी, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। कह रहे एक शेयर होल्डर जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया। अलॉटमेंट के साथ उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया विद अलॉटमेंट। फिर कह रहा है आफ्टर द कंपनी हैज मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यू एज 5 फुल्ली कॉल्ड अप एट 45 पर शेयर। तो ये जो आपने 500 शेयर्स फोरफिट करे थे, इनमें से कंपनी ने 200 शेयर्स को क्या करा, दोबारा री इशू करा। कैसे, ₹45 पर शेयर फुल्ली पेड अप। याद है क्या किसी को, व्हाट इज मीन बाय दिस फुल्ली पेड अप, क्या मतलब होगा इस फुल्ली पेड अप का? सर किसी को कोई बताएगा? इसके बाद कोई अमाउंट नहीं मंगवाएंगे। वेरी गुड, कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 50, और हम अपने 50 के शेयर को 45 रुपीज में इशू कर रहे हैं। और कैसे इशू कर रहे हैं, एज अ फुल्ली पेड अप। इसका मतलब होता है बस जो मंगवाना था वो मंगवा लिया शेयर होल्डर से, और अब आगे फ्यूचर में कुछ नहीं मंगाया जाएगा। तो बात आती है शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू तो 50 है, तो आप कह रहे हो बस 45 मंगाएंगे और कुछ नहीं मंगाएंगे। इसका मतलब हमने अपने शेयर को री इश्यू करा है 5 रुपीज के डिस्काउंट पे, फिर आगे कह रहे हैं शेयर इशू एक्सपेंस हो गए 7,000 के, जिसको आपको राइट ऑफ करना है एंड ऑफ द ईयर में। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नाउ राइट फर्स्ट एंट्री, मेरे साथ करिए क्वेश्चन आप भी। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट
10,000 into 15, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 15 to share application account, 10,000 into 15, 10,000 into 15। फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं 10,000, तो लिखिए एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 15, 10,000 into 15 to share capital account, 10,000 into 15, 10,000 into 15। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, लिखिए एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 20, अलॉटमेंट के साथ मंगा रहे हैं तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस 20 में कैपिटल कितना है 15 का, तो 10,000 into 15 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 into 5, 10,000 into 5। बताइए इन तीन एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ रचित क्या पूछ रहे हो? थर्ड एंट्री अपन ने करी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो हमें अलॉटमेंट पे मंगाने थे कितने 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी 20 रुपीज मंगाने इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 में से 15 रुपीज तो शेयर कैपिटल के हो गए और 5 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर बना लिया शेयरहोल्डर्स को, कितना मंगवाना है 10,000 into 20, इससे हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी 15 रुपीज से, क्योंकि 20 में 15 हमारी कैपिटल है, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये आपका रिजर्व है, और रिजर्व आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 10,000 into 5। आगे समझ में? नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखो क्या क्या हो गया, टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे थे उसने क्या करा, अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया कितने से 9,500 शेयरहोल्डर से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। और क्या हुआ, एक शेयरहोल्डर था जिसको आपने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, 100 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अपनी फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या करा है, पे कर दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही क्या करा, पे कर दिया। तब क्या एंट्री होगी देखना जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव करेंगे 9,500 शेयरहोल्डर से, तो अलॉटमेंट मनी कितना है 20 पर शेयर, और क्या आएगा, एक शेयरहोल्डर जिसको 100 शेयर्स दिए थे उसने ये फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया अलॉटमेंट के साथ ही, तो प्लस 100 into 20। बताओ ये बैंक अकाउंट डेबिट समझ में आया क्या? बैंक अकाउंट डेबिट समझ में आ गया? ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 9,500 into 20 तो काय का रिसीव हुआ अलॉटमेंट का, और एक शेयरहोल्डर था जिसको 100 शेयर्स दिए थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी यही दे दिया अलॉटमेंट के साथ, तो फर्स्ट कॉल कितने का था 20 रुपीज का, तो प्लस हमारे पास और क्या रिसीव हुआ 100 into 20 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
9,500 into 20. 2 share allotment account 9,500 into 20 and 2 share first call. 2 share first call account. या चलो मैं इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके करवाता हूं आपको. फर्स्ट 2 ट्रीटमेंट थे, एक तो विदाउट ओपनिंग और एक था बाय ओपनिंग. तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके करते हैं. तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना कॉल्स इन एडवांस आ गया? 100 into 20. 100 into 20. बताइए फोर्थ एंट्री समझ में आई क्या? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 4? हमें रिसीव हुआ कितना? 9,500 into 20. ये तो अलॉटमेंट का. उसके बाद 100 into 20 आ गया फर्स्ट कॉल का. 2 शेयर अलॉटमेंट कितना था? 9,500 into 20 और ये 100 into 20 हमें फर्स्ट कॉल का एडवांस में मिल गया. तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया कहाँ पे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में. इज इट क्लियर नाउ? अब क्या कह रहा था? जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी. शेयर काय पे इश्यू हो रहा है? प्रीमियम पे. प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट पे. और इसके शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया. यानी यहां पे आपने प्रीमियम को ड्यू तो कर लिया, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ. तो कोई मेरे को बताएगा, जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फोरफिट करते समय, जब शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो क्या अलग से होता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी गुड, बहुत अच्छे. कि जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन वो रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है. तो जब भी शेयर्स फोरफिट होते हैं तो मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता ही होता है. जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा. किससे? एट द टाइम ऑफ फोरफिचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल. वेरी गुड, कॉल्ड अप कैपिटल. अब कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? हाउ मच इज द कॉल्ड अप कैपिटल? 30 और 35? 30 रुपीज. 15 एप्लीकेशन के. अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे हैं? 20 रुपीज मंगा रहे हैं, लेकिन 20 में से 5 रुपीज तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल तो 15 की है. फर्स्ट कॉल मंगाया ही नहीं, यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 30 रुपीज. This 5 rupees is a security premium and it is not a share capital. Security premium is your reserve. ये आपका रिजर्व है. तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 30. तो 500 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, तो 500 into 30. उसके बाद प्रीमियम ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ. यहाँ पे फुल अमाउंट से प्रीमियम को आपने क्रेडिट कर दिया, ड्यू कर दिया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ. तो रिसीव नहीं हुआ तो फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा. किससे? जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ. तो कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? 500 into 5. अब क्रेडिट क्या करेंगे? जिन कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ. तो क्या रिसीव नहीं हुआ इससे? अलॉटमेंट. जो हम कॉल्ड करते हैं उस कॉल्ड अप अमाउंट में से जिन कॉल का पैसा शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा उन कॉल्स को क्या करा जाता है? क्रेडिट किया जाता है शेयर्स फोरफिट करते समय. तो अलॉटमेंट पे कितने पे नहीं करे? 500 into 20 एंड 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट. कितना अमाउंट फोरफिट हो जाएगा? जो कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव है वो फोरफिट करेंगे. तो यहां पे कितना अमाउंट फोरफिट होगा? कितना अमाउंट फोरफिट होगा? यस, 15 रुपीज. केवल इसने ये एप्लीकेशन के 15 दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये 15 रुपीज इसके क्या होंगे? फोरफिट हो जाएंगे. तो याद करो, मैंने आपको बताया था जब कंपनी किसी के शेयर्स फोरफिट करती है तो सामने वाले शेयरहोल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होते हैं कंपनी उन शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है. तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है.
तो कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, उसमें से कंपनी ने 500 शेयर्स फोरफीट कर लिए, यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई? 9,500 शेयर्स की शेयर कैपिटल रह गई अब कंपनी की, ये एंट्री पास करने के बाद। अब अपन क्या करेंगे? इस फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी है कैपिटल? अभी 9,500 की रह गई है, तो 9,500 इंटू 20, 9,500 इंटू 20। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक शेयर होल्डर है जिस टोटल 9,500 शेयर से ड्यू किया था। अब इसमें एक शेयर होल्डर था जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे, वो ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ अपना फर्स्ट कॉल दे चुका, तो अब ये दोबारा नहीं देगा। तो 9,500 में से 100 शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी अपना फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, यानी अब फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव होगा? 9,400। 9,400 शेयर होल्डर से आपको आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा। तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय दो काम करने हैं, एक तो ये 9,400 शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, दूसरा ये जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है इसको आपको एडजस्ट करना है। इस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से रिसीव हुआ? 9,400 इंटू कितना है? 20। इस कॉल से एडवांस को यहां क्रेडिट किया था, तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 9,400, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 100 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,500 इंटू 20, 9,500 इंटू 20। अब कंपनी ने क्या करा? ये जो 500 शेयर्स फोरफीट करे थे, इनमें से 200 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया 45 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो हमारे शेयर का फेस वैल्यू था 50 रुपीज, तो 50 के शेयर को 45 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 5 रुपीज का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। तो री इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 45, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 50। अब क्या होगा कि ये जो शेयर्स आपने री इश्यू करे, इन री इश्यूड शेयर्स का अगर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचेगा तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या एंट्री होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट करा? 500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट, कितने शेयर फॉरफीट हुए? 500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितने शेयर री इश्यू हो गए? 200, और माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो कितने का डिस्काउंट है? 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है। ये कितना हो गया? 3,000, 3,000 माइनस 1,000, तो 3,000 माइनस 1,000 कितना बचा? 2,000। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000, 2,000। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को?
ये एंट्री करी अपन ने शेयर को री इश्यू करने की, तो एंट्री होगी अपन अपने 50 रुपीज के शेयर को 45 में री इश्यू कर रहे थे, तो 5 रुपीज का क्या दे दिया अपन ने, डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 45, ये रिसीव हुआ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ गया आपका डिस्काउंट का अमाउंट, टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 50। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए उनका फॉरफीचर में जो भी बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 500 इंटू 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट 500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 200, तो 3000 हो गया ये माइनस 1000, यानी कितना बचा 2000। ये फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा था आगे कि शेयर को इश्यू करने में 7000 रुपीज के एक्सपेंस हुए हैं, तो इन एक्सपेंस को पे करने की एंट्री क्या होगी, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7000। और फिर कह रहा था इसको क्या करना है, इसको आपको राइट ऑफ करना है काय में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसमें अपन एक यूटिलाइजेशन पढ़ा था कि शेयर्स को इश्यू करने में अगर कोई आपका एक्सपेंस हो रहा है तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं। तो ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंस है ये राइट ऑफ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000 टू शेयर इश्यू एक्सपेंस, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट 7000। तो ये एंट्री तो पास करी एक्सपेंसेस को पे करने की, और फिर इस एक्सपेंस को हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना था, तो ये एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री पास कर दी। क्लियर? चलिए टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 43। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 43। क्या लिखा है, कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड वॉज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग राजेश लिमिटेड एंड वॉज विथ रजिस्टर्ड with a nominal capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. Hmm. 100 each. 1000 shares were issued as fully paid up to vendor in payment of purchase consideration. The remaining, अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी कंसिडरेशन वाला पार्ट मैंने कराया नहीं आपको, तो ये जो आपकी फोर्थ लाइन है यहाँ से सब आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। द रिमेनिंग 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक। तो ये कंपनी है जो अपने 1000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं ऑफ रुपीज 100 प्लस 5 ईच के हिसाब से, यानी 100 का शेयर है, 5 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 25 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 25 मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 तो कैपिटल का हो गया, 5 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 20। एंड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 30 रुपीज। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 900 शेयर्स, टोटल 900 एप्लीकेशन क्या हुआ,
रिसीव हो गई, which were duly allotted and the allotment money were duly received. At the time of first call, a shareholder who held 100 share, कह रहा है एक shareholder जिसको हमने 100 shares क्या करे थे, allot करे थे, failed to pay the first call, उसने first call का amount pay नहीं करा, and his share were forfeited and just after the first call, his share is forfeited by the company. These shares were reissue. इन शेयर्स को रीइश्यू करा अपन ने कितने में, 60 रुपीज में, कैसे, 70 रुपीज पेड अप मान के, 70 रुपीज पेड अप मान के 60 में रीइश्यू करा. फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, और अभी तक कंपनी ने ये फाइनल कॉल मंगवाई नहीं शेयरहोल्डर से. अब अपन को इसकी यहां तक की जर्नल एंट्रीज पास करनी है. समझ में आ गया क्वेश्चन? तो 1000 शेयर्स इश्यू करने थे और 900 ही एप्लीकेशन आई. So it is a case of under subscription. It is a case of under subscription. देखिए फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 900. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 900 into 30 to share application account 900 into 30, 900 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, राइट. सेकेंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी एप्लीकेशन आई है उतनी कोई शेयर्स अलॉट होंगे. तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 900 into 30 to share capital account 900 into 30. तो फर्स्ट एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की. अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 25, जिसके अंदर 5 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूड है. यानी आउट ऑफ 25, 20 रुपीज तो शेयर कैपिटल का हो गया और 5 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो गया. तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 900 into 25 to share capital account 900 into 20 and to securities premium account 900 into 5, 900 into 5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 900 into 20 to share allotment, 900 into 25, allotment is 25 rupees, 900 into 25 to share allotment account 900 into 25. यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को इन 4 एंट्रीज में? नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की. तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 900 into 20 to share capital account 900 into 20. अब क्या हुआ, टोटल 900 शेयर इश्यू करने थे, उसमें से टोटल हमारे 900 शेयर इश्यू हुए थे,
उसमें से एक शेयरहोल्डर है, हमने जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे थे, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी हमें रिसीव हुआ है कितने से, 800 शेयरहोल्डर से हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 30 20, फर्स्ट कॉल इज 20 per share, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800 इंटू 20। As we are looking proceeding for the reversal at APS Janar, I request you all to please assemble down at this section, which is by 10:50 a.m. The bus is ready. The school ground. Kindly assemble on the bus. Latest by 10:50 a.m. so that you are reached at APS Janar in time for the reversal. Thank you. वेलकम। तो फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल इज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो शेयर अपन ने इश्यू किया काय पे, प्रीमियम हम मंगा रहे काय पे, अलॉटमेंट पे, और आपके शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट तो पे कर दिया लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, इसलिए उसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय किससे डेबिट होगा, इट इज डेबिटेड बाय, जल्दी बताओ, जो पे नहीं किया, इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 70, 100, और कोई आंसर, 70। देखो कंपनी ने अभी 30 रुपीज तो एप्लीकेशन का मंगवाया है, 25 रुपीज अलॉटमेंट का मंगवाया है, लेकिन अलॉटमेंट पे 20 रुपीज ही है कैपिटल, 5 रुपीज तो प्रीमियम है, और कंपनी ने 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का मंगाया है, सेकंड कॉल तो मंगवाई नहीं, अभी सेकंड कॉल नहीं मंगवाई, यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 30 + 20 50 + 20 70, तो 70 रुपीज इज कॉल्ड अप कैपिटल। क्या अब यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करें, क्या शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, क्या अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। वेरी गुड। क्या हुआ यहाँ पे हमारा प्रीमियम ड्यू तो हो गया, एज वेल एज रिसीव भी हो गया। इस शेयरहोल्डर के शेयर्स क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और प्रीमियम हम किस पे मंगा रहे थे, अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट को ड्यू करते समय प्रीमियम ड्यू हुआ, और अलॉटमेंट को रिसीव करते समय हमारा प्रीमियम रिसीव भी हो गया, तो प्रीमियम ड्यू भी हो चुका है एज वेल एज वो रिसीव भी हो चुका, तो इसलिए अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे शेयर्स फॉरफिट करते समय। अब क्रेडिट क्या करते हैं कि जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से जिन कॉल का पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 100 × 20 एंड 2 शेयर फॉरफीचर, जो भी कैपिटल अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ है वो फॉरफिट होगा। कोई मेरे को बताएगा कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है जिसको फॉरफिट करना है, बताइए। 50 किसी को 55 भी लग रहा है क्या, वेरी गुड। अभी क्या बोला मैंने, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही कैपिटल अमाउंट जो रिसीव होता है वही फॉरफिट करते हैं। तो 30 रुपीज तो एप्लीकेशन के, 20 रुपीज क्या हुआ अलॉटमेंट, मतलब 25 मंगा रहे थे अलॉटमेंट पे, तो पे तो पूरा 25 कर दिया अलॉटमेंट का, लेकिन हम फॉरफिट क्या करेंगे, केवल जो कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, तो 30 + 20 कितना हो गया
50 रुपीज। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे शेयर्स को री इश्यू करने की। शेयर्स को री इश्यू करने की, तो अभी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 70 रुपीज है ना। सेकेंड कॉल तो मंगाई नहीं, तो 70 है। तो क्या कह रहा है, शेयर को कैसे री इश्यू कर रहा है? 60 रुपीज में। कितना रुपए पेड अप मान के? 70 रुपीज पेड अप मान के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अभी एट प्रेजेंट हमारे शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 70 है, और हम अपने 70 के शेयर को 60 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, यानी 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो बाकी के रिमेनिंग 30 रुपीज हैं वो हम अपने शोल्डर से बाद में मंगवाएंगे। इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा है ना कि शेयर को री इश्यू करा 60 रुपीज में, 70 रुपीज पेड अप मान के। इसका मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो 70 के शेयर को 60 में इश्यू कर रहे हैं, यानी 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो बाकी के रिमेनिंग 30 रुपीज बच गए वो हम अपने शोल्डर से बाद में मंगवाएंगे, जब सेकेंड कॉल को ड्यू किया जाएगा तब। इसका मतलब ये होता है। तो री इश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 into 60, शेयर forfeiture account debit, शेयर forfeiture account debit 100 into 10, to share capital, to share capital account 100 into 70, 100 into 70। उसके बाद ये जो शेयर फॉरफीचर है इसका बैलेंस हम कार्ड ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या होगा? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 100 into 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 100, और माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो कितने का डिस्काउंट है? 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। तो ये आ गया 5000 माइनस 1000। तो 5000 माइनस 1000 कितना हो गया? 4000। तो ये 4000 रुपीज ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। बताइए समझ में आई क्या बात? Now take out illustration number 46. Illustration 46. Sir, Yes. second call. Sorry. Sir, second call amount given. Second call. क्वेश्चन में लिखा था सेकंड कॉल इज नॉट कॉल्ड बाय द, इसलिए उसकी एंट्री नहीं करी। Okay, sir. हाँ हर्ष, क्या हो गया? क्या तकलीफ हो रही है? समझ में आ गया? ये सेकंड कॉल क्यों नहीं करी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। नहीं करी। Okay, sir. Yes. Illustration number 46. क्या लिखा है? BYM Limited issuing application for 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹10 per share. तो क्या कह रहे हैं? कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है और ₹10 + 10 ईच के हिसाब से। ठीक है ना? मतलब 10 का शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन में मंगा रहे 10 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी 10 में से 5 का तो कैपिटल अमाउंट, मतलब एप्लीकेशन पे कितना मंगा रहे?
10 में से क्या हुआ, 10 के अंदर 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो 5 की कैपिटल हो गई, 5 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। एंड अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बचा, तो टोटल इशू प्राइस 20 का था, तो 20 में से 10 तो एप्लीकेशन पे आ गए, बाकी बचा 10 रुपीज, वो अलॉटमेंट पे आएगा। कैसे, तो अब प्रीमियम कितने का था 10, तो 10 रुपीज के प्रीमियम में से 10 के प्रीमियम में से 5 का प्रीमियम तो एप्लीकेशन पे मंगा लिया, तो बचा हुआ 5 का प्रीमियम कहाँ मंगाएंगे, अलॉटमेंट के साथ। और जो हमारा शेयर कैपिटल है उसकी फेस वैल्यू 10 थी, तो 10 में से 5 तो मंगा ली किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, और रिमेनिंग 5 मंगाएंगे किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। और ये 1 लाख शेयर्स हैं। तो एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹20 ईच में, 10 का शेयर है 20 में, एप्लीकेशन पे मंगा रहे 10 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5, और रिमेनिंग 10 रुपीज मंगा रहे काय पे, अलॉटमेंट पे। जो बैलेंस अमाउंट है वो कह रहा था अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस कितना बचा, हमारी शेयर की फेस वैल्यू 10 थी, तो 10 में से 5 मंगा लिया एप्लीकेशन पे, तो बचे 5 मंगाए अलॉटमेंट पे। प्रीमियम मंगाना था 10 रुपीज, तो 10 में से 5 का प्रीमियम मंगाया एप्लीकेशन पे, और रिमेनिंग 5 मंगाया अलॉटमेंट पे। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, यानी 1 लाख एप्लीकेशन, 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई है, 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। फिर आगे कह रहा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसको हमने 300 शेयर्स अलॉट करे थे, पेड द फुल शेयर मनी विद एप्लीकेशन, उसने क्या करा, एप्लीकेशन के साथ अपना अलॉटमेंट भी डिपॉजिट करा दिया। अलॉटमेंट मनी क्या करा, एप्लीकेशन के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। ठीक है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, एक और शेयर होल्डर जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं करा, एंड शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी, और कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, और फोरफिट करने के बाद इन शेयर्स को रीइश्यू करा 4,000 रुपीज फुल्ली पेडअप में, 4,000 रुपीज फुल्ली पेडअप में। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लिखिए फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1 लाख, एप्लीकेशन मनी कितना है 10 पर शेयर, तो 1 लाख इंटू 10, प्लस एक शेयर होल्डर था जिसको 300 शेयर्स हमने दिए थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट भी एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया, तो अलॉटमेंट मनी कितना है 10 पर शेयर, तो प्लस हमें 300 इंटू 10 ये और मिल गए। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 10 प्लस 300 इंटू 10, तो ये तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री पास हो गई। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 10 प्लस 300 इंटू 10। सर कैपिटल, वेट करो, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल। अब इसमें से मेरा कैपिटल अमाउंट कितना है, मैंने 1 लाख शेयर इश्यू करे, 1 लाख शेयर, और 1 लाख शेयर पे कैपिटल अमाउंट कितना है 5 रुपीज का, कितने का है 5 रुपीज का। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम कितना है, इस 10 रुपीज में प्रीमियम कितना है 5 रुपीज का प्रीमियम है, और ये क्या था 300 इंटू 10, ये हमें अलॉटमेंट का एडवांस में रिसीव हुआ था, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 300 इंटू 10। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एप्लीकेशन रिसीव करते समय अगर आपको अलॉटमेंट मनी एडवांस में मिलता है
तो उसके लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तभी ओपन किया जाता है जब आपको फर्स्ट या सेकंड कॉल मनी एडवांस में मिलता है, उसी केस में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में आपको अलॉटमेंट मनी एडवांस में मिल गया, तो इसके लिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। हाँ, अब बोलो, कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, अब बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ये जो 2 एंट्री करी इसमें। सर सेकंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में अपन ने क्या करा, 2 काम करे। एक तो शेयर्स को अलॉट करा और दूसरा ये जो अलॉटमेंट मनी हमें मिल गया था उसको एडजस्ट करा। तो एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट किया था, 1 लाख इंटू 10 प्लस 300 इंटू 10। टू शेयर कैपिटल, जो शेयर्स आपने अलॉट करें उनका जो एप्लीकेशन मनी होगा, उस एप्लीकेशन मनी का जो कैपिटल अमाउंट होगा वो आपकी कैपिटल बन जाएगी। तो ये जो एप्लीकेशन पे कितना मिला था, ये 10 थे, तो 10 में से कैपिटल अमाउंट कितना था, 5 का, तो 2 शेयर कैपिटल आ गया 1 लाख इंटू 5 रुपीज का था सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो वो आ गया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटेड शेयर्स का प्रीमियम अमाउंट। और ये 300 इंटू 10 ये क्या था, ये अलॉटमेंट का एडवांस में रिसीव हुआ था, तो वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 300 इंटू 10। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे आप 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं लिख सकते। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कब ओपन होता है, अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा अगर एडवांस में मिलता है, देन ओनली कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी ओपन, अदरवाइज आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होता। इज इट क्लियर? अब समझ? Excuse me, sir. यस। Sir, can we credit share allotment account in first entry? नो, फर्स्ट एंट्री होगी केवल एप्लीकेशन रिसीव करने की, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। Okay, sir. नाउ थर्ड एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एंट्री होगी, लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 2, सॉरी 10, अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 10। अब इस 10 में से 5 रुपीज तो मेरा शेयर कैपिटल है, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5 and 2 securities premium account, 2 securities premium account 1 lakh into 5, 1 lakh into 5, 1 lakh into 5। अब क्या हुआ, अपन ने टोटल 1 लाख शेयर्स अलॉट करे थे, इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसको 300 शेयर्स अलॉट करे थे, वो ऑलरेडी दे चुका अलॉटमेंट मनी है, तो अब दोबारा थोड़ी देगा। और एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर्स अलॉट करे, उसने दिया ही नहीं अलॉटमेंट का पैसा, यानी अलॉटमेंट मनी किससे रिसीव होगा, जो रिमेनिंग 99,500 शेयर होल्डर्स बच गए, इनसे आपको अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 99,500 इंटू 99,500 into 10, 2 share allotment account 99,500 into 10, 99,500 into 10। यहां तक कोई डाउट किसी को समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, शेयर्स को फोरफिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करेंगे इसको, कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कॉल्ड अप कैपिटल यहां पे कितनी है, यस 10 रुपीज इज अ कॉल्ड अप कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा क्या, इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटिंग, तो करेंगे डेबिट, यस सर होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
अब जरा अमाउंट बताओ मेरे को, कितने से डेबिट करूं? 200 into 5. बाकी लोग बताइए। एक आंसर आया मेरे पास 200 इंटू कितना आया? क्या बोला निष्कर्ष? Into 5. 5। निष्कर्ष 5 बोल रहा है, तने 10 दिया 10। और कोई बताइए? दीपक 5, रचित 5, उदित 5। क्या कंसेप्ट बताया था कि प्रीमियम को ड्यू तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम, जितना प्रीमियम आपने ड्यू करा है वो अगर आपका, सॉरी यहाँ पे हुआ है ड्यू, क्या नहीं, यहाँ जितना प्रीमियम आपने ड्यू करा उतना प्रीमियम अगर आपको रिसीव नहीं होता तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है किससे? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव, उससे हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं। तो टोटल 10 रुपीज का प्रीमियम था, तो ये जो शेयर होल्डर जिसके शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हो उसने एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दे दिया ना, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम दे दिया तो वो डेबिट नहीं होगा। कौन सा प्रीमियम डेबिट होगा? जो प्रीमियम इसने पे नहीं करा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है किससे? जो प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ उससे। तो 10 में से 5 रुपीज का प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता, दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटिंग एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा? 200 इंटू 10, 200 इंटू 10 एंड टू शेयर फोरफीचर, कितना अमाउंट फोरफिट करना है बताओ? 200 इंटू 5, 10 लग रहा है क्या किसी को? ये बोले सर एप्लीकेशन पे 10 रुपीज दे दिए थे तो 10 फोरफिट होंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या समझाया अभी? केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है उसी को फोरफिट करते हैं। तो मिल तो गए 10 रुपीज, मिल तो गए, लेकिन 10 में से केवल 5 रुपीज ही है कैपिटल का, बाकी का 5 तो प्रीमियम है और प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते, प्रीमियम को फोरफिट नहीं किया जाता। तो फोरफीचर में जाएगा 5 रुपीज। अब कंपनी ने इन 4000 इन फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया 4000 रुपीज में। 4000 रुपीज में कितने शेयर्स को? 200। तो 200 शेयर्स थे, 200 शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। तो इन शेयर का जो फेस वैल्यू है वो तो 2000 रुपीज होता है। तो 2000 रुपीज के शेयर को 4000 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं। तो बताओ क्या है ये? इश्यू पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है? शेयर्स को री इश्यू किया पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे? हम 200 शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं, हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो यानी टोटल शेयर्स की फेस वैल्यू 2000 होती है और 2000 के शेयर को 4000 रुपीज में री इश्यू कर रहे हैं। यानी ये शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। 2000 रुपीज के शेयर के 4000 ले रहे हैं, यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी री इश्यू की? बैंक अकाउंट डेबिट कितना ले रहे हैं? 4000 ले रहे हैं। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट जाएगा, तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया? 2000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000, राइट? समझ में आ गई बात? अब ये जो शेयर फोरफीचर है, अपना लास्ट एंट्री का कंसेप्ट क्या होता है कि जो शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए उनका फोरफीचर में री इश्यू करने के बाद भी अगर फोरफीचर में कोई बैलेंस बचा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर 200 into 5 divided by number of shares forfeit 200 multiply by number of share reissue 200 और माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं
डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, तो शेयर्स के री इश्यू पे कोई डिस्काउंट नहीं था। पता नहीं कुछ ऐसा क्यों कर देते हैं, इस प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, जबकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, क्या माइनस होगा, डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, फिर भी पता नहीं कुछ कर देते हैं 2000 को माइनस, कि प्रीमियम है, प्रीमियम माइनस हो जाता है, नहीं होगा। कितना होगा, 1000 माइनस 0 कितना आया, 1000। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1000। ठीक है, समझ में आई बात।